वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आर्टिफिशियल मेथड्स के कुछ मेथड्स हमें प्रीवियस वीडियो में रह चुके थे, उनको आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वो मेथड्स जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन है। हमें मालूम है प्रीवियसली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। प्रीवियस वीडियोस में हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम ग्राफ्टिंग एंड माइक्रो प्रोपोगेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है। ग्राफ्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम दो डिफरेंट प्लांट्स को ज्वाइन करते हैं, बट वो बहुत क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स होने चाहिए। एक प्लांट का एक पार्ट यूज किया जाता है और दूसरे प्लांट का दूसरा पार्ट यूज किया जाता है। लाइक यहां हम देख सकते हैं डायग्राम में एक प्लांट है जिसको हम वाइल्ड प्लांट कहेंगे, उसका ये पार्ट यूज हुआ है, उसको स्टॉक कहते हैं। और ये पार्ट जो रेड कलर का दिखाया जा रहा है ये किसी और प्लांट का लाया हुआ है, बट ये आपस में क्लोज रिलेटेड हैं, तो इनको यूज करके हम ज्वाइन करेंगे और फिर ये एक ही प्लांट बन जाएगा। इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच द टू डिफरेंट प्लांट्स पार्ट आर ज्वाइंड दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ वन प्लांट। ग्राफ्टिंग is possible only in dicots. मोनोकॉट्स में पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन हमारे जहन में आ सकता है कि मोनोकॉट्स में पॉसिबल क्यों नहीं और डाइकॉट में पॉसिबल क्यों है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। डाइकॉट के अंदर वस्कुलर कैम्बियम होता है। वस्कुलर कैम्बियम मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पार्ट है, इसके ऊपर वाले रीजन में लेट दिस इज द जाइलम और ये वाला रीजन जो है इट इज फ्लोएम। बट ये जो बीच वाला रीजन है दिस रीजन इज द कैम्बियम, या इसी को हम वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में वस्कुलर कैम्बियम होना। याद रहे यही वस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाने में मददगार होता है। उसको हम नेक्स्ट डिस्कशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, वो ये है कि डाइकॉट्स में इस तरह से कैम्बियम बीच में होता है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, लेकिन मोनोकॉट्स के अंदर वस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। सो ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल इन मोनोकॉट्स। ये कहीं नीट में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ्टिंग जो है, जब ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होनी चाहिए। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म्स में पॉसिबल है, मींस एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, बट एंजियोस्पर्म में सिर्फ डाइकॉट्स में पॉसिबल है। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज तो ग्राफ्टिंग की जाती है और इसमें किया क्या जाता है, एक प्लांट लिया जाता है स्टॉक और दूसरा प्लांट इसको सियॉन कहते हैं, इसमें फिट इसको किया जाता है। बाद में ये जो ऊपर वाला रीजन होता है, ये ट्विग की टहनी, ये 4 से 12 इंचेस तक लंबा होता है और इसके ऊपर ये बड्स होने चाहिए। बड्स को इंटैक्ट रखते हैं और इसके बड्स को, सारे बड्स को रिमूव किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बड्स रिमूव किए जाते हैं ताकि इसकी ग्रोथ साइड्स पे ना हो और जो भी फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर चले जाएं और इस पोर्शन के अंदर वो इसकी ग्रोथ करने में हेल्प करे। ये जो स्टॉक होता है ये थोड़ी वाइल्ड वैरायटी का होता है, ये थोड़ा डिजीज रेजिस्टेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग होता है और इसके रूट्स काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन ये जो ऊपर से सियान वाला पार्ट लिया जाता है ये डिजायर्ड क्वालिटी वाला स्टॉक, मतलब जो हम चाहते हैं,
हम जिस चीज को ग्रो करवाना चाहते हैं उसको लिया जाता है। हम मिसाल ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल की मुख्तलिफ वैरायटियां हैं। मैं आपको मिसाल दूं, हमारे यहां मान लीजिए एक एप्पल के प्लांट है, उसमें सेब बन तो रहा है, सेब का प्लांट काफी स्ट्रांग है खुद, लेकिन सेब का टेस्ट जो है वो खट्टा है। तो हम नहीं चाहते हैं उस तरह का सेब, हम चाहते हैं जिसका टेस्ट मीठा हो, वो वाला सेब लाना चाहते हैं। हम उस प्लांट की ट्विग को काट कर लाएंगे, इस खट्टे वाले प्लांट की इसमें ज्वाइन कर देंगे, और बाद में उस ट्विग से जो सेब बनेंगे वो सारे के सारे मीठे वाले से टेस्ट के होंगे। इस तरह से मैंगो के ऊपर, देसी मैंगो के ऊपर दूसरे तरह के मैंगो को हम ग्राफ्ट लगाएंगे तो दूसरे तरह के मैंगो बन जाएंगे। रोज के ऊपर वाइल्ड रोज को, जो लेटेस्ट अच्छी वैरायटी है, उसको ग्राफ्ट करके अच्छी बनाएंगे और उससे ज्यादा। तो ये एक बेस्ट मेथड है जिसके जरिए से प्रोपोगेट किया जाता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट वो ये है कि जब ग्राफ्ट यहां पे हमने फिट किया तो इसके बाहर मॉइस्ट क्ले और कोई हम इसके ऊपर वैक्सी लेयर लगा देते हैं। वो क्यों? वो इसलिए, दो चीजें इसके पीछे हैं। एक ये कि वाटर का लॉस या ना हो, इवेपोरेशन के जरिए से वो लॉस ना हो। दूसरी चीज वो ये है कि कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजी, कोई वायरस इसके ऊपर अटैक ना करे, उसको ग्रो होने ना दे। ग्राफ्टिंग मुख्तलिफ तरह की है, हमने यहां डायग्राम्स बनाए हैं। इट इज वेज ग्राफ्टिंग, देन वेज ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग, क्रोन ग्राफ्टिंग, बड ग्राफ्टिंग। सबसे पहले हम समझेंगे टंग ग्राफ्टिंग क्या है। टंग ग्राफ्टिंग में कट इस तरह का जैसा बनाया रहता है, इस तरह का जैसा कट बनाया रहता है, लेकिन स्टॉक एंड स्याम सेम डायमीटर के होते हैं। इनको आपस में फिट किया जाता है और फिर बहन करके से प्लांट बनाया जाता है। इट्स नोन एज टंग ग्राफ्टिंग। नाउ वेज ग्राफ्टिंग में कट बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है, वी शेप कट बनाया जाता है, बट इसमें भी स्टॉक एंड स्याम जो है प्रॉपर सेम डायमीटर के हैं और ये इसको बाद में ज्वाइन करके प्लांट बन जाता है। नाउ क्रोन ग्राफ्टिंग। क्रोन ग्राफ्टिंग में क्या होता है, जो स्टॉक होता है ये काफी बड़ा साइज का, डायमीटर बहुत ज्यादा होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, छोटी छोटी ट्विग्स इसमें ज्वाइन की जाती हैं। ये दो हमने दिखाई हैं, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को क्रोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। एंड व्हाट अबाउट द बड ग्राफ्टिंग? बड ग्राफ्टिंग में क्या जाता है, क्या किया जाता है, छोटा सा बड लिया जाता है जिसका हम लेना चाहते हैं, जो डिजायर्ड क्वांटिटी का लेना चाहते हैं। तो वाइल्ड वैरायटी के ऊपर हम कट बनाते हैं, या हम वी शेप कट बनाएंगे या ए शेप कट बनाएंगे, और उस कट के अंदर फिर वो बड हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, उस बड को डाल देंगे और कुछ ही टाइम के बाद वो बड ग्रो हो जाएगा और प्लांट बन जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ्टिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन आज के जमाने का बहुत ज्यादा यूज होने वाला वेजिटेटिव मेथड है, वन ऑफ द लेटेस्ट एंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू कल्चर टेक्निक। ये सारा का सारा प्रोसेस कहां पे हो रहा है, ये लैब के अंदर होता है, विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द लैब, और इसमें कोई एनवायरमेंटल कंडीशन फैक्टर नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत आसानी से हम प्लांट्स को विद इन लैब के अंदर ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स का कोई छोटा सा सेल, टिश्यू या कोई आर्गन लिया जाता है। उस टिश्यू या आर्गन को एक्सप्लांट कहते हैं। उसको फिर लेने के बाद उसको स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरलाइज, डिसइंफेक्ट उसको करते हैं, मतलब कोई इंफेक्शन उसके ऊपर ना हो। स्टेरलाइज और डिसइंफेक्ट करने के बाद लैब के अंदर जाने में, लैब तो पहले ही मतलब काफी हाइजीनिक है, उसमें कोई इंफेक्शन वगैरह की तो बात ही नहीं। लैब में जब लिया जाता है तो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडिया डालते हैं और कल्चर मीडिया के अंदर ये सेल हम डालते हैं। उस कल्चर मीडिया में क्या होता है, वो एगर पे ग्रो किया जाता है और उसमें डाला क्या जाता है, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, अनदर न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज एक्सेट्रा, वो इसमें डाल दिए जाते हैं। और ये जो हमने सेल या ऑर्गन कोई ग्रो लाया है उसको हम एक्सप्लांट कहते हैं।
टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसको ऊपर से कॉटन प्लग लगाया जाता है। तो विद द टाइम, कुछ टाइम के बाद ये जो सेल्स हैं इनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है और ये कैलस बन जाता है। और विद द टाइम ये देखिए आप इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ डिफरेंशिएशन हो रही है। और विद द टाइम न्यूट्रिएंट्स को यूज करके इसकी मजीद ग्रोथ हो जाती है और यहाँ छोटे छोटे प्लांटलेट्स ग्रो हो जाते हैं। विद इन द टेस्ट ट्यूब, विद इन द लैब ये प्लांटलेट्स बन जाते हैं। बाद में इन प्लांटलेट्स को यहां से निकालकर ओपन फील्ड में लगाया जाता है। अगर अच्छी क्वालिटी का बन गया हो और बेस्ट क्वालिटी का बन गया हो तो इसको फिर कमर्शियलाइज किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। दिस इज हाउ द माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्स प्लेस। शॉर्ट नोट आ सकता है, हम लिख सकते हैं इसके बारे में। तो नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? एडवांटेजेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली एडवांटेज ये है कि ये एक बेस्ट मेथड है प्रोपोगेशन का उन प्लांट्स के लिए जो प्लांट्स सीड नहीं बना सकते, लाइक बनाना है, ग्रेप्स है या रोज है वगैरह वगैरह, जो प्लांट्स सीड नहीं बना पाते हैं। दूसरी बड़ी अहम चीज यह है कि इसमें ये जो प्लांट होता है वो अपने सेम कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इट्स वेरी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव है ये। यानी अपने एक्चुअल कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेगा और जो नया प्लांट होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा पेरेंट प्लांट का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यह है कि जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है, इस ग्राफ्टिंग टेक्निक के जरिए से हम अच्छी क्वालिटी और गुड क्वांटिटी की चीजें तैयार कर सकते हैं, तो काफी बेनिफिशियल है। और इससे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इट्स वेरी बेस्ट फॉर द हार्टिकल्चरिस्ट, फ्रूट ग्रोवर्स एटसेट्रा, उनके लिए तो काफी अच्छा मेथड है। उसके अलावा माइक्रो प्रोपोगेशन जो आज की लेटेस्ट टेक्निक है, इट्स वेरी बेस्ट। इस टेक्निक के जरिए से तो आज के जमाने में मैक्सिमम प्लांट्स बनाए जाते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, गुड क्वालिटी के होते हैं, गुड क्वांटिटी के होते हैं, हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं। तो ये सब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो ये मैंने आपके सामने डिस्कस करे। ना व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। एक डिसएडवांटेज ये है, अगर कोई प्रॉब्लम पेरेंट के अंदर हो गई है, वो प्रॉब्लम नेक्स्ट जनरेशन में भी आ सकती है। और अगर हम कोई चीज एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू एलिमिनेट। तो और भी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन मैंने मुख्तसरन आपके सामने इस टॉपिक को कंक्लूड किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं